फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। और साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB का ये होम पेज है। आपको आज दिखाने आए हैं कि टीचिंग डिपार्टमेंट से संबंधित देखिए जो भी रिजल्ट आए हैं आज उसको देख लेते हैं। लेटेस्ट रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने हमने ओपन किया है। लेटेस्ट रिजल्ट में आपको सबसे ही पहला जो नोटिस रिजल्ट आ रहा है, देखिए पोस्ट कोड है जिसका 53/21 TGT उर्दू का ये रिकॉल नोटिस है। और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी कुछ बातें हैं जो देख लेते हैं हम। देखिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है कि जो गलतियां कैंडिडेट कर देते हैं वो आप ना करें, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको साथियों अच्छे से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सामने भी ये डाउनलोड करके इसलिए दिखाया है क्योंकि इसके अंदर क्लैरिकल मिस्टेक है। 9/3/2022 का ये सर्कुलर डेट यहाँ पर गिवन है, जबकि आज ही की डेट में DSSB की वेबसाइट पर जो ये अपलोड किया गया है ये आज ही किया गया है। रिजल्ट है ये TGT उर्दू फीमेल का DSSB का नोटिस इशू कर दिया गया है, पोस्ट कोड 53/21। ठीक है साथियों, इसके रिगार्डिंग हम आपसे बात करने आए हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है इनको 15/3/2022 से 24/3/2022 तक इनको अपने जो भी डिफिशियंसी आई हैं उनके सपोर्ट में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपने डोसियर में, जिसका लिंक ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप साथियों को थोड़ी डेट देखकर हैरानी हो रही होगी क्योंकि 15 तारीख तो निकल चुकी है, इसीलिए साथियों आपको सर्कुलर डाउनलोड करके दिखाया है। थोड़ी सी यहाँ पर क्लैरिकल मिस्टेक है जिसको DSSB ठीक कर देगा। देखिए, 15/3 से 24/3 यानी कि अभी भी आपके पास 3 दिन है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने गलत अपलोड कर दिए हैं उनको ठीक कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए फर्स्ट रिकॉल नोटिस के अंदर कैंडिडेट ने जो BA इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की है वो अपनी मार्कशीट लगा दी है, जबकि RR के अकॉर्डिंग आपको चाहिए उर्दू एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट, या आपने ऑनर्स की हो तो भाई RR के अकॉर्डिंग कंसर्न सब्जेक्ट में आपने कर रखी हो तभी आप वैलिड हैं, और आपकी जो परसेंटेज है 45 मिनिमम चाहिए। चलिए अगले सेकेंड रिकॉल नोटिस की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं यहाँ पर क्या गलती की है। देखिए साथियों, सेकेंड रिकॉल नोटिस में आपके सामने कैंडिडेट हैज़ डन BA प्रोग्राम डिग्री करी है इन्होंने 2013 में, और देयर आफ्टर उसके बाद इन्होंने उर्दू पढ़ा है एज एन एडिशनल सब्जेक्ट 2017 में। तो यहाँ पर 4 साल का गैप है। देखिए, डिग्री तो आपकी कंप्लीट हो गई 2013 में, अब आप एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं 2017 में, तो इसको DSSB ने वैलिड नहीं माना है। वो कह रहा है कि आपकी BA डिग्री में उर्दू BA की जब डिग्री ली है उसी में उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, या मेन सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव हो। एडिशनल को यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है यहाँ पर इसको DSSB ने कंसीडर नहीं किया है और ये डिग्री रिजेक्ट कर दी गई है, एडिशनल डिग्री। ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंदर कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसकी डेट है आपके सामने। देखिए, इन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट 3 जनवरी 2022 का अपनी B.Ed में मेंशन किया है, वो अपलोड कर दिया है, जबकि इनकी B.Ed है 2015 की है। तो यहाँ पर इनसे मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा गया है, इन्होंने डिग्री के साथ मार्कशीट अपलोड करना भूल गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अपलोड कर दीजिएगा। पॉइंट 4 में है कैंडिडेट हैज़ डन BA पॉलिटिकल, इन्होंने BA पॉलिटिकल में ऑनर्स की है, जबकि और उर्दू इन्होंने सब्सिडरी सब्जेक्ट पढ़ा है। देखिए, या तो आपने एडिशनल या सब्सिडरी भी वैलिड नहीं है और एडिशनल तो है ही नहीं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप BA कर रहे हैं तो आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव हो या मेन सब्जेक्ट हो। इलेक्टिव सब्जेक्ट देखिए, जब आप चूज़ करते हैं अपनी ग्रेजुएशन में तो सब्जेक्ट इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट पूरा 100 नंबर्स का होना मैंडेटरी है। ये 2 बातें ध्यान रख लीजिए। अदरवाइज कंसर्न सब्जेक्ट में आपने BA ऑनर्स कर रखा हो तो वो तो वैलिड है ही है। ठीक है साथियों, अब आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने क्या गलती की है जो आपको नहीं करनी है। कैंडिडेट हैज़ डन BA हिस्ट्री ऑनर्स। देखिए, हिस्ट्री ऑनर्स, BA ऑनर्स अभी हमने ऊपर देखा था, तो ये ऑनर्स जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल भी आपकी अगर अदर सब्जेक्ट है तो ये वैलिड नहीं रहेगा। कंसर्न सब्जेक्ट में ही BA ऑनर्स होना मैंडेटरी है, वो भी 45% के साथ। ठीक है साथियों, अब हम पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं, जो गलती यहाँ पर हुई है पॉइंट नंबर 6 में उसको भी अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड OBC सर्टिफिकेट, जिसकी डेट है 5/2/2019, इशूड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। भाई, दिल्ली के अंदर अगर आप OBC कैटेगरी में
अपना कैंडिडेचर अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट एज ए ओबीसी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मैंडेटरी है, मस्ट है कि दिल्ली का ही ओबीसी होना आपके पास ज़रूरी है। और आप दिल्ली में कम से कम सन 1993 से या उससे पहले से रह रहे हों, आप, आपके पापा या आपके दादाजी, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, कैंडिडेट हैज़ डन बीए हिस्ट्री ऑनर्स। सेम है, देखिए अगर हिस्ट्री ऑनर्स कर लिए तब भी आप वैलिड नहीं हैं। एडिशनल या सब्सिडरी सब्जेक्ट आप कर लेते हैं साथियों, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये रूल ऐसा नहीं है सिर्फ उर्दू के लिए है, आपने अगर हिंदी किया है और हिंदी आपने एडिशनल ले लिया है, सब्सिडरी ले लिया, आपने पॉलिटिकल में किया, देखिए आपने पॉलिटिकल से कर ली अपनी ऑनर्स, ठीक है, और आपने हिंदी सब्सिडरी लिया या एडिशनल ले लिया, तो तब भी आप वैलिड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि रूल सभी लैंग्वेज MIL जो भी होगा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, उनके जो TGT के लिए RR हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, सभी के बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें। पॉइंट नंबर 8, देखिए यहाँ पर भी एक अच्छी बात है, आप सभी अच्छे से समझिए इसको। पॉइंट नंबर 8 के अंदर फिर दोबारा से देख लेते हैं इसी चीज़ को। यहाँ पर कह रहा था कैंडिडेट हैज़ डन BA हिस्ट्री, ठीक है, और इनके पास OBC सर्टिफिकेट जो है, जो पैरा नंबर 6 में दिया हुआ है, वो रिक्वायर्ड है, आपको भाई देना ही होगा। फर्दर OBC दिल्ली सर्टिफिकेट विच नोटिफाइड बाय दिल्ली गवर्नमेंट एज पर डिटेल, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में जो डिटेल दी गई थी उसके बिहाफ पर आपको देना होगा OBC दिल्ली का। 9th में कैंडिडेट ने CTET की डिग्री नहीं लगाई है, अगर आप CTET नहीं है क्वालिफाइड, तो देखिए आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, मस्ट है, मैंडेटरी है CTET क्वालिफाई होना। आगे की बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10 के अंदर साथियों। पॉइंट नंबर 10 में ये आपसे कह रहे हैं, और मैं आपसे देखो यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं साथियों, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, कुछ बातें आपके लिए ज़रूरी होती हैं कि आपको बताई जाएं, और इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके चैनल को लाइक करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे की अपडेट आपको हम समय पर यूं ही देते रहें। देखिए साथियों, मेन पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, इसको आप समझिए कि कह रहा है कैंडिडेट हैज़ डन BA डिग्री इन 2011 और देयर आफ्टर इन्होंने उर्दू कर लिया है एडिशनल सब्जेक्ट। अब भाई एडिशनल कर लिया 2011 के बाद, 2017 में एडिशनल सब्जेक्ट किया है, तो भाई एडिशनल को भी DSSS वैलिड नहीं मान रहा है, ठीक है, ये भी कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम होने वाली है। सेम बात पॉइंट नंबर 11 में भी की जा रही है, देखिए वही बात रिपीट हो रही है कि कैंडिडेट ने BA की 2010 में, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2015 में एडिशनल ले लिया BA, जो कि एडिशनल सब्जेक्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है DSSS। तो देखिए यहाँ पर एक बात सीख लीजिए कि एडिशनल सब्जेक्ट एज पर द RR ऑफ DSSS, एडिशनल सब्जेक्ट जो भी होगा आपका वैलिड नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। आज इसी बात पर हम अच्छे से जोर दे रहे हैं आपको, ताकि आपके लिए ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पॉइंट नंबर 12, कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड ST, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रिकॉल से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ST का इन्होंने सर्टिफिकेट ST कैटेगरी से इन्होंने करा, ST के साथ साथ इन्होंने PH सब्सिडरी जो सब कैटेगरी है वो PH कैटेगरी ले ली इन्होंने, तो अब ये PHSC में थे, मगर जब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं ना, तो वहाँ पर इन्होंने PH के तो सर्टिफिकेट अपलोड किया ही नहीं, ST का इन्होंने किया है मगर PH का नहीं किया, तो अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ ST कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। फिजिकल के जो हैंडीकैप कैटेगरी है उसको उसमें इनको कंसिडर नहीं किया जाने वाला है। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं अगर आपके पास हैं तो अपलोड कीजिए 15/3 से 24/3, ये डेट आपको आगे फर्दर नोटिस आएगा इसका ज़रूर, और इसको बढ़ा दी जाएगी, इसमें आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों। जो भी आपके ये रिकॉल नोटिस आए हैं 10 दिन आपको दिए जाते हैं, 10 दिन का टाइम आपको ज़रूर मिलेगा, और जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिए। कट ऑफ डेट आपकी यहाँ मेंशन है 3/7/2021 से पहले पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आपको 3/7/2021 उसकी डेडलाइन है, यानी कि कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके भैया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।